किसानों के आंदोलन से जुड़ी एक और बड़ी खबर। आज शाम 5 बजे राष्ट्रपति से मिलेंगे विपक्षी नेता। किसानों की मांग रखेंगे विपक्षी नेता। और सूत्रों के हवाले से खबर यह भी आ रही है कि शरद पवार बड़े किसान नेता हैं, कृषि मंत्री रह चुके हैं देश के, उनकी अगुवाई में यह मुलाकात होने वाली है। और राहुल गांधी और सीताराम येचुरी भी उनके साथ राष्ट्रपति से मिलने वाले हैं। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर यह है, विपक्ष जो समर्थन दे रहा है किसान आंदोलन को, इस पर बीजेपी लगातार हमलावर भी है कि विरोध के नाम पर विरोध हो रहा है, अपनी खोई सियासी जमीन तलाशना चाह रहा है किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर विपक्ष। तो अभय दुबे, मेरा सवाल यह है कि अब आपको याद आई है राष्ट्रपति को ज्ञापन देने की, मिलने की। ये तो 20 सितंबर को पास हो गए थे कानून, आपको अब वक्त मिला राष्ट्रपति से मिलने का? नहीं, पहले भी हमने सदन में भी इस बात को रखा। आप देखिए, राज्यसभा में तो उन्होंने माइक तक बंद कर दिया था और अनैतिक तरीके से उस कानून को पास किया। सरकार की नीति है कि फूट डालो और आंदोलन तोड़ो, किसानों को आतंकी बता देना, किसानों को खलिस्तानी बता देना, प्रतिपक्ष को गुमराह गैंग करार दे देना। ये चाहते कि प्रतिपक्षी दल किसानों के साथ ना आए, किसानों के विभिन्न संगठन को अलग अलग तोड़ दिया जाए। मैं सिर्फ 2 बातें रखना चाहता हूं प्रमुखता से। एक, आपने कहा कि एमएसपी की गारंटी, तो आज मैं बता देना चाहता हूं सरकार ये लिख कर देने को तैयार है सिर्फ कि जो एमएसपी चलता रहा है 52 साल से वो कंटिन्यू रहेगा। मगर किसानों की मांग है कि जो निजी क्षेत्र में खरीद फरोख्त हो उसमें भी एमएसपी को कंटिन्यू किया जाए। दूसरी बेहद महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूं कि जो मॉडल एपीएमसी एक्ट 2003 अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने रखा था, जिसमें नीति आयोग फार्मर्स रिफॉर्म फ्रेंडली इंडेक्स जारी करता है, उसको 15 से 25 राज्यों तक एडॉप्ट किया। और इस बिल में जितने प्रोविजन है वो सारे उसमें हैं। वो प्राइवेट मार्केट है, डायरेक्ट मार्केटिंग है, डायरेक्ट प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर सेल है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, यूनिफाइड सिंगल ट्रेडिंग लाइसेंस है, सब है। मगर इस कानून की विकृतियां इसमें नहीं है और वो राज्य सरकारों को अधिकार दिया है कि वो अपने आधार पर इसको रिफॉर्म्स को लागू करते जाए। इस कानून की किसी भी सूरत में आवश्यकता नहीं थी, सिर्फ 2 प्रावधानों को लेकर जिसमें पूंजीपति पोषित होते हैं। एक तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में संशोधन करके असीमित मात्रा में संग्रहण, और एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, जैसा आपने अभी बताया, कि न्यायालय के में जाने के अधिकारों से वंचित कर देना। तो मोदी सरकार चाहती अगर तो ये जो रिफॉर्म्स ऑलरेडी इंप्लीमेंट किए हैं सारे राज्यों ने, कम से कम। मेरा सवाल ये है अभय दुबे, मैंने आपको बिल्कुल लगातार बोलने दिया। एपीएमसी तो हटी ही है, केरला में भी नई मंडियों की बात कैप्टन अमरिंदर ने की। आप भी इस व्यवस्था में बदलाव करने की बात कर रहे थे। देखिए, मैं पूरा घोषणा पत्र पढ़ता हूं तो मैं उस विवाद में नहीं जाऊंगा 11 नंबर पर क्या लिखा था, पर दरअसल आप व्यवस्था में कि नहीं जी, हम व्यवस्था थोड़ा हटा रहे थे, हम उसमें बदलाव कर रहे थे। यही तो सरकार कह रही है, पुरानी व्यवस्था चलती रहेगी। एक रास्ता था गांव से बाहर निकलने का, अब हमने दूसरा रास्ता भी दे दिया। आपको पुराना रास्ता ही पसंद है, वो करते रहिए उसका इस्तेमाल। भ्रामक बात है, ये भ्रामक बात है। वो ऑलरेडी था, बाजार के बाहर बेचने का। मैंने कहा ना, 25 राज्यों ने अडॉप्ट कर रखा है ये, और ये प्रामाणिक दस्तावेज है। क्योंकि कोई भी केंद्र सरकार, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की हो, मनमोहन सिंह जी की हो, किसी ने भी राज्यों के अधिकार पर अतिक्रमण नहीं किया। ये मैंने जून में बता दिया था अभय दुबे। न्यूज 24 ने ये बात सबसे पहले बता दी थी कि एक देश एक बाजार, जो ये बता रहे हैं कि किसान कहीं भी बेचे, किसान कहीं भी बेच सकता था। वो कारोबारियों पर, ट्रेडर्स पर दिक्कत थी, अंकुश था कि वो नहीं बेच सकते थे कहीं भी जाकर, कि ब्लैक मार्केटिंग हो जाएगी। किसान के ऊपर कभी ये बंदिश थी ही नहीं, ये हमने बहुत पहले बता दिया था। नहीं, ये तो देखिए, मैं इस बात को स्वीकारता हूं कि बहुत प्रामाणिकता से, बहुत तथ्य के साथ न्यूज 24 चैनल ने, संदीप चौधरी जी ने जो बहस कराई है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी दूसरे चैनल ने इतने विस्तृत तरीके से बहस कराई। आज का मुद्दा सिर्फ यह है कि किसान अगर अपनी सहमति व्यक्त करते हैं संशोधन के लिए तो भी प्रतिपक्ष तैयार है। किसान अगर कहते हैं कि तीनों कानूनों को रद्द करना चाहिए और सबसे अच्छा तरीका यही होता है। और आप याद कीजिए, जो ऑर्डिनेंस एक के बाद एक भूमि अधिग्रहण कर लेकर आए थे, उसकी लड़ाई 1.5 साल तक चली थी। ऐसा नहीं, उसका जिक्र किया युद्धवीर सिंह ने। एक मिनट, अब इकबाल सिंह लालपुरा, और माफी के साथ आप सबसे वरिष्ठ हैं इस पैनल में और मैं आपको आधे घंटे बिठाए रखा है, पर क्योंकि दारोमदार आप पर है, सब लोगों के व्यूज आने चाहिए सामने, इसलिए मैं माफी चाहूंगा कि आपको 30-35 मिनट मैंने बिठाए रखा। लेकिन सरकार तो वही 3 तारीख की
लकीर पीट रही है। अब भी किसान राजी नहीं है, किसान कह रहे हैं तीनों कानून वापस लेने होंगे। तो आप उस बारे में कुछ कदम उठाने को तैयार हैं या वही 3 तारीख की बात आज 9 तारीख को की जा रही है? संदीप जी, आपका धन्यवाद कि आपने बड़े अच्छे ढंग से इसको ऑर्गेनाइज किया है। बाद में बोलने का भी मुझे कोई अफसोस नहीं है। बात यह है कि जो इशू हमारे पास है वो है किसान खुशहाल, देश खुशहाल। इसके लिए ये कानून जो है लाए गए, लेकिन जो विरोधी पार्टियां हैं या राजनीतिक लोग हैं, ये पहले किसानों के आगे लगे। केवल राजनीतिक लोग नहीं, इन्होंने राजनीतिक लोगों ने तो धर्म को भी इसमें शामिल कर दिया। श्री अकाल तख्त साहब, श्री केसगढ़ साहब, श्री दमदमा साहब से मार्च निकाल के पंजाब के गवर्नर साहब को मेमोरेंडम देने की बात कही गई। फिर चीफ मिनिस्टर और कांग्रेस के सीनियर लीडर जो साबका इनके प्रधान भी रहे हैं, वो ट्रैक्टर पे बैठ के सोफा लगा के सारे पंजाब में ऑर्गेनाइज करते रहे। और जब किसानों ने इनको पीछे कर दिया, जो कल भी धरना था, जो कल भारत बंद था, सारी जगह पे पंजाब पे केवल कांग्रेस, आम आदमी और अकाली दल के लोग आगे थे, यही एड्रेस कर रहे थे। बात यह है कि जो नारा ये दिया जा रहा है, तो मतलब आप ये कह रहे हैं, नहीं ये राजनीतिक बात तो हो गई। मुझे एक मिनट मास्टर शिवराज, इकबाल जी आप किसान हैं खुद जी, किसानों की मांगे नाजायज हैं क्या? मेरा सीधा सवाल है, नाजायज मांग रहे हैं? देखो, मैं एक किसान हूं, जो आप संदीप जी, मैं तो गांव में बैठा हूं, और खेती घाटे का सौदा है। बात यह है, क्या इसमें कोई रास्ता मिलना चाहेगा जिससे हम अपना मांगे नाजायज है क्या इकबाल जी? किसानों की मांगे नाजायज हैं? किसान आप खुद किसान हैं, मतलब किसानों को कोई भरमा सकता है, बहका सकता है, उनको कानून की समझ नहीं है क्या? देखो, बात यह है, अब भी आप पूछ के देख लिया कितने लोगों ने ये कानून पढ़ा है। आप अपने भेजिए लोग, और वहां सिंगू बॉर्डर पे दूसरी जगह पता कर लीजिए। हमसे भी लोग बात करते हैं, तो जब उनसे बात करते हैं कि आपने कानून पढ़ा, कहते नहीं जी हमने तो ये सुना भी नहीं है। तो मतलब बलबीर सिंह राजेवाल, डॉक्टर दर्शन पाल, जगजीत सिंह उग्रहा, युद्धवीर सिंह, मास्टर शौराज, योगेंद्र यादव, इन्हें कानून की समझ नहीं है? नहीं, मैं नहीं कहता इनको कानून नहीं। इन लोगों ने, जैसे आप मुझे कह रहे हैं कि आम किसान तक ये बात ले जा सके हैं, कुछ लोगों, मुझे भी कानून मैंने भी पढ़े हैं, बहुत सारे लोगों ने पढ़े। मैं नहीं कहता कि जोगेंद्र यादव जी ने या दूसरे लोगों ने नहीं पढ़े, वरिष्ठ आदमी है, हर एक ने पढ़ा है। लेकिन जिन लोगों को हम फायदा देना चाहते हैं और जिन लोगों को राजनीति करना चाहते हैं, उन दोनों में फर्क है। जो लोग राजनीति करना चाहते हैं, क्या उन्होंने, पंजाब में उनकी सरकार है, उन्होंने तो कहा था अडानी अडवाणी को अगर प्रकाश सिंह बादल की सरकार रोकती है तो देश को बहुत बड़ा, पंजाब को नुकसान कर रहे हैं। ये ट्वीट है उनका, मेरे पास आप मौजूद है। और बात यह है कि हम किसान का भला चाहते हैं, किसान की एमएसपी। इकबाल जी एक मिनट, मास्टर जी एक मिनट रुकिए ना। इकबाल जी, मैं आपका भला चाहता हूं और आप कहें भैया नहीं संदीप मेरा भला मत करो, कुछ ऐसा हो रहा है ना। आप भला करने पर आमादा है, किसान कह रहा भैया हमें ये भला नहीं चाहिए। तो सही कौन है, गलत कौन है? मैं बिल्कुल सरल सी बात पूछ रहा हूं, बिना कॉम्प्लिकेट किए डिस्कशन को। नहीं संदीप जी, बहुत अच्छा आप कर रहे हैं बात ये है, क्या एमएसपी जारी रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए? रहनी चाहिए। अगर ये रहनी चाहिए तो फिर हम रखने जा रहे हैं। तो कानून बना दीजिए। कानून क्यों नहीं बना रहे? एमएसपी क्या होता है इकबाल जी? मुझसे ज्यादा किसानी आप जानते हैं, मैं भी किसान परिवार का हूं। वो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, कोई मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं है। आप उसको फ्लोर सीलिंग बना दो कि जी आप एपीएमसी की मंडी में भी जाके बेचते हैं। हरियाणा पंजाब के किसान 85 से 89% अपना गेहूं और अपना धान, मालूम है मुझे, धान तो जी ठीक है जी,
85 से 89 बेचते हैं। वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, हमारे यहां तो ठीक है, पूरे देश में 6% ही बेच पा रहे हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। एक फ्लोर सीलिंग लगा दो तो कोई भी कारोबारी भी उससे नीचे नहीं खरीदेगा। आप तो कह रहे हैं ना ऊपर ही खरीदेगा, वो तो बनने दो कानून। संदीप जी, जो बात चल रही है वो किसी नतीजे पे पहुंचेगी। आज भी मंत्रिमंडल के में इस बात पे चर्चा होगी। वरिष्ठ मंत्री साहबान ने इस पे बातचीत की है, अफसर साहबान ने बातचीत की है। अभी बात टूटी तो नहीं है कि हमने ये कह दिया कि हम तो बिल्कुल नहीं करेंगे, हम तो एडमेंट है। नहीं, इसमें देखिए इकबाल जी, अगर मैं गलत जानकारी दे रहा हूं तो आप मुझे टोकिएगा। 2011 में मौजूदा प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे, अध्यक्ष थे वर्किंग ग्रुप ऑन कंज्यूमर अफेयर्स के। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिख कर दिया उन्होंने कि एमएसपी का, न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानूनी प्रावधान होना चाहिए। लोकसभा में, एक मिनट सर सुनिएगा, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज कहती हैं कि देखिए ये आड़ती, ये तो एटीएम है किसानों के, ये बड़े कारोबारी आएंगे, इनको तो आप जैसे किसानों की बात कर रही थी, वो आपके कुर्ते और आपके पजामे या धोती में से बदबू आती है, ये कहां पैसे देंगे। और नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में अरुण जेटली, अब दोनों का स्वर्गवास हो गया, अरुण जेटली ने क्या कहा, ये वॉलमार्ट वाले बड़ी बड़ी कंपनियां आ जाएंगी, ये आपको पैसा नहीं देंगी, इनको तो सब्सिडी देनी पड़ती है किसानों को। वेस्ट में 30 साल से जो चला रहा है वहां पर चलन, जो व्यवस्था है, वो किसानों से कम दाम में खरीदती हैं ये बड़ी कंपनियां, और वहां $400 बिलियन, अब $867 बिलियन की सब्सिडी देता है अमेरिका कि वो किसानों के नुकसान की भरपाई करते हैं। तो वो व्यवस्था इतनी बुरी थी, आज उसके कसीदे क्यों पढ़े जा रहे हैं? बात यह है कि किसान का हमको सोचना है, सोचा है। यही बात कांग्रेस पार्टी 2019 के मैनिफेस्टो में आप बोल रहे थे। इंग्लिश और हिंदी के मैनिफेस्टो में फर्क है। हम भी जो कमियां उस समय थी उनको दूर करके लोगों के सामने लेके आए हैं, और इसका एक ही मकसद है कि किसान की भलाई हो। कहीं नहीं था कि 6,000 रुपया किसान निधि दिया जाएगा, हमने दिया है। 2014 से हम लगातार कोशिश में हैं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया जाए। और जैसे चीखने चिल्लाने से आत्मा से बोल रहे हैं, पार्टी के बंधन से बोल रहे हैं। नहीं, वो बहुत बार आते हैं और वो भी मन से व्यथित तो हैं, वो मानते हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं कि मैं सवाल बिल्कुल जायज पूछता हूं। अबे दुबे, क्विक रिस्पांस, मुझे ब्रेक लेना है। देखिए, ये बात समझनी होगी, जो 2014 का जिक्र किया मोदी सरकार के आने के बाद, ये नेता जानते हैं कि उन्होंने सारे राज्यों को फरमान जारी कर दिया कि समर्थन मूल्य के ऊपर बोनस देना बंद कर दीजिए, क्योंकि अलग अलग राज्यों में जो इनपुट कॉस्ट थी वो अलग थी। जैसे अभी उत्तर प्रदेश ने कहा कि आप गेहूं की इनपुट कॉस्ट 960 मानते हैं, हमारे यहाँ 1037 आती है। महाराष्ट्र कहता है 1610 रुपए आती है। तो मोदी सरकार ने कहा उसको बंद कर दीजिए। उसके बाद दिसंबर में ऑर्डिनेंस लेकर आ गए। अभी जिसका जिक्र कर रहे हैं संदीप जी है कि हमने किसान सम्मान निधि दी, साहब 15,000 रुपए प्रति हेक्टेयर इनपुट कॉस्ट बढ़ा दी मोदी जी ने। डीजल के प्राइसेस में, कीटनाशक में, कृषि यंत्रों पर जीएसटी लगाकर ये किसान कह रहा है। तो एक शो में संदीप जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था कि पहले तो आपने किसान की पॉकेट मार दी और कह दिया कि ऑटो का भाड़ा आप घर चले जाइए। तो सारी योजनाएं आपके जेडीयू ने बिहार में कहा कि ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ये मुनाफा कमाती है प्राइवेट कंपनियों को, इसलिए हम इसको बंद कर देंगे। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं अभी भरोसे की कमी है। करोड़ रुपए का। अबे दुबे, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। कहीं ना कहीं भरोसे की कमी है। सरकार कह रही है कि ये किसानों के हित के लिए किया जा रहा है, किसान कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए। सच्चाई क्या कहीं बीच में अटकी हुई है? ये भी एक अहम सवाल है। चर्चा आगे बढ़ाएंगे। अभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।